मतलब समझना। आपको साधना के पहले ये पावर्स मिल चुकी थी देखने की? हाँ, दिखने की और सुनने की मेरे को ऑटोमेटिक मिल चुकी थी। और कभी ऐसा हुआ कि इससे डर लगा हो? डर वाली बात करूँ तो मम्मी बैठी हुई थी, मैंने बोला यार लाइट बंद करनी है। जैसे होता नहीं है हम लोग थोड़ा अलकस कर जाते हैं, लाइट मम्मी बंद कर देगी, बहन बंद कर देगी। मैंने बोला लाइट बंद करनी है यार, लाइट बंद हो जाए। ऑटोमेटिक लाइट बंद हो गई मेरी। ऑटोमेटिक गेट वो मतलब ढक्का खुला हुआ है, लाइट बंद। लाइट फिर मैंने बोला लाइट अपना बंद होने शायद लाइट वाइट चली गई होगी, और ध्यान भी करा। फिर अगले दिन ऐसी हुआ कि भाई फिर मैंने ये वाली चीज़ बोली कि मम्मी लाइट वगैरह बंद कर दो यार, लाइट मेरे मतलब आँखों में लग रही है। ऑटोमेटिक फिर लाइट बंद हो गई। मम्मी कह रही पता नहीं तू बोलता लाइट बंद हो जाती है। फिर मैंने ऐसे ट्राई करा, मैंने बोला लाइट खुल जा, लाइट ऑटोमेटिक खुल गई। लेकिन फिर जब मैं ना इस चीज़ को खेल में लेने लगा कि चलते रोड पे हाँ भाई ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, इसका कैमरा बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया, मोबाइल में लॉक लग गया, लॉक लग गया, वो चीज़ जो थी ना वो आके खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे को देखने की शक्ति मिल गई थी। चीज़ आई ऐसी भयंकर रूप में, मैं घबरा गया। लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून, और मतलब चल के भी ऐसा आ रहा है कि बंदा घबरा जाए। आज हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट हैं आशीष कश्यप, जो कि एक ऐसे संस्था में काम करते हैं जहां हर दिन इन्हें डेड बॉडीज हैंडल करना पड़ता है और उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। जो भी ऐसे लाश मिलते हैं जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, उनका प्रॉपर अननोन होते हैं वो, तो उनके साथ काफ़ी सारे इनके हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं और भी काफ़ी हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ये अपना सारा इस पॉडकास्ट में शेयर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश के नागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो आशीष भैया, वेलकम टू द डीके शो। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। अ, आपकी ये संस्था है, इसके बारे में हम लोग कुछ जान सकते हैं? संस्था, मेरा नाम आशीष है, जी। और जो हमारी संस्था का नाम है वो है श्री देवोत्थान सेवा समिति। देवोधन सेवा समिति। हाँ, ये समिति पिछले 23 वर्षों से जो लवारिस हस्तियाँ होती हैं, लवारिस अनक्लेम्ड बॉडियाँ, उसके ऊपर काम करती है। जैसे कि कोई अपने बंदे होते हैं जो छोड़ गए, जिनकी डेड बॉडी है मोर्चरी में पड़ी हुई हैं, जिनकी कोई शनाख्त नहीं हो पाती, ये उसको हायर करती है हाँ। कि पुलिस वालों के पास जाना, संपर्क करना, पूछताछ करना उनसे, और वहाँ पे वेरीफाई होता है कि भाई इनका कोई नहीं है तो आप इनको ले जाओ। तो ये संस्था उसका काम करती है। और इस वाली संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ कम से कम 13 साल से। इसमें मेरी एंट्री ऐसे हुई थी, एक हमारे भैया हैं अजय वर्मा, तो वो इस यात्रा के अंदर जाते थे। उस टाइम 2012-2013 की बात थी, कॉलेज टाइम था मेरा। तो मैंने देखा कि भैया आप कहाँ पे जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, एक यात्रा है। तो मैंने बोला अगर मैं जाना चाहूँ वहाँ पर तो जा सकता हूँ? कहने लगे हाँ कोई भी जा सकता है वहाँ पर। तो मैं एक बार चला गया उनके साथ यात्रा में। अब मैं वहाँ पर देखता हूँ, जो एक सती घाट है वहाँ पर हरिद्वार में, कनखल, वहाँ बहुत सारी ना पोटलियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे पोटलियाँ होती हैं। अस्थि की। हाँ, बहुत सारी उसके अंदर अस्थियाँ पैक हुई हुई हैं। तो मैंने देखा चलो ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे लोग थे, पोटलियाँ खोल लेते हैं और अस्थि उसमें गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए। तो चौथे साल मेरे दिमाग में आया कि ये जैसे हमारा कोई अपना मरता है, तो मतलब थोड़ी बहुत अस्थियाँ होती हैं जो हम लेकर जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में आया ये इतने सारे जो बोरे के बोरे आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये है किसकी अस्थि? मतलब मेरे को यात्रा के बारे में तो पता था, बट मेरे को ये नहीं पता था ये आ कहाँ से रहा है। तो मैंने भैया से जानने की कोशिश करी, अजय भैया से। तो उन्होंने बोला भई ये एक संस्था है, या तो आप डायरेक्ट उनसे बात करो। मैंने बोला ठीक। तो 3 साल हुए थे, चौथे साल में मैंने एंटर करा यहाँ पर कि भई जैसे मान लो मैं जुड़ना चाहूँ आपके साथ, ये हस्तियाँ आती कहाँ से हैं, क्या है? तब इन्होंने पूरी खुल के बात करी कि भई देखो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि निष्काम सेवा है। क्योंकि हम लोग जैसे उठाते हैं हस्तियाँ, अगर आप उठाने के लिए भई इच्छुक हो, तो आप उठा सकते हो। मैंने बोला ठीक है चलो, कॉलेज भी चल रहा है, उठाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेरे अंदर एक एक होता है ना ऐसे डिज़ायर, इच्छा जागना, तो मेरी वो इच्छा थी कि इतनी सारी पोटलियाँ हैं, या आ से रही हैं। दिल्ली के अंदर टोटल 70 शमशान घाट हैं, और जो दिल्ली का हेडक्वार्टर है, जो शमशान घाट का जिनको हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा, मतलब जहाँ पे अस्थियाँ आना है, मतलब मेन काम जो चला रहा है बिल्कुल शमशान घाट को,
वैसे तो महादेव चलाते हैं, बट निगम बोध घाट करके है दिल्ली के अंदर, वो मेन है। तो वहाँ पर भी गया, स्टार्टिंग करी मैंने अपनी जर्नी। तो ये समझ लो कि कैसे बताऊँ आपको कि जैसे उस टाइम मेरे को वहाँ पे रोना भी आया कि मतलब इतनी सारी मैंने डेड बॉडी देखी। जो हमारे सर थे विजय शर्मा, वो लेके गए कि ये आपको शमशान घाट दे दिए। वो आपका पहला बार था? मतलब पहले टाइम होगा हाँ, जो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया हूँ मैं। कि क्या है, एक नॉर्मल बंदे के लिए हाँ, ऐसा डेड बॉडी अचानक से देखना बहुत ही टफ होता है। हर कोई ऐसा नहीं कि इसको तू अंतिम संस्कार कर दे तो उठाया और चला दिया, है ना? क्योंकि मेरा वहाँ पे एक वो था ना, एक इच्छा थी कि मैं भी वही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के दिखाया भी ऐसे होता है यहाँ पर, हुँ। कर सकता है। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँ। तब मैं इससे संस्था से जुड़ा था। अच्छा, और कुछ क्या आपके चैलेंजेस आपको देखना पड़ा, झेलना पड़ा जब आप उस संस्था में गए थे? चैलेंजेस आपको घटना बताता हूँ। हाँ, हाँ। एक द्वार का शमशान घाट है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी उस टाइम, मेरे पास कुछ नहीं था ऐसा। तो द्वारका से मैंने अस्थियाँ उठाई, बोरे में भरी, कंधे पे रखी और सीधा शमशान घाट की ओर चल पड़ा, मतलब कार के अंदर। क्योंकि उनको खुले में नहीं लेके जा सकते हम, बाइक या स्कूटी पे नहीं जाती वो, कार में मतलब 4 पहिए होने ज़रूरी। पैक ही करना पड़ता है। अब मैंने वहाँ पे अपने शमशान घाट में रखा, हमको एक कमरा मिलता है वहाँ पर, हुँ। तो हम सारा वहीं इकट्ठा करते हैं। और ये प्रक्रिया चालू होती है जुलाई से और श्राद्धों में हमको इनको प्रवाहित करना होता है। अच्छा। तो जुलाई से हम चाहे कितनी भी इकट्ठी करें, वो सब एक कमरे में ही जमा कर। हुँ। तो जो मैंने द्वारका से उठाई थी, अब मैंने उठा तो ली, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उठाई। जो हम काम करते थे वही उठाने का वैसे ही नॉर्मल चलता था। लेकिन उसमें कुछ एक अलग ही चीज़ थी। अब मैंने उठा के जैसे ही वहाँ पे रखा, तो मैं घर आया, तो घर के ना मेरे ऑटोमेटिक शीशे-वीशे हिलने लगे। तो मैंने बोला यार ये तो पिक्चर वाला हिसाब हो रहा है, मतलब शीशे वगैरह हिलने। मैंने बोला शायद हवा वगैरह चल रही होगी। ठीक है। कुछ शैडो वगैरह दिखने लगी मेरे को हल्की-हल्की, कि जैसे कोई मेरे से बात करना चाह रहा है। मैं जैसे यूँ करके सो रहा, एकदम से करके मतलब चौंकना, हाँ, हाँ। चौंक दिन क्या हो रहा है? तो मम्मी भी कह रही क्या हो गया? तो मम्मी ने जैसे भई आजकल होते हैं चाकू वगैरह रख देते हैं, भाई बच्चा डरे है। उन्होंने वो वाला काम कर दिया। अगले दिन भी वही चीज़ हुई, दूसरे दिन भी हुई। तो मैंने जिस संस्था से जुड़ा था मैंने वहाँ पे ये वाली बात शेयर करी कि पता नहीं सर, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये झटके लगना ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था। कह रहे ठीक है। कह रहे ठीक है, अब जो भी है भई या तो तू उससे बोल भई क्या है क्या नहीं है। तो उसने उस टाइम कुछ नहीं बोला, मैं सो गया घर पे। तो उसने मेरे को सपना दिखाया, लेकिन सपना वो ऐसा था जैसे सच्चा मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो हेलमेट पहना हुआ है बंदा वो हुँ, हुँ। और मुँह जला हुआ है, वो दिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा-सा वो ठीक है। कह रहा जहाँ से तू मेरे को लेकर आया है ना, वहीं पर छोड़ दो आज को। इतनी बात करी, मेरी आँख खुल, लाइटें-वाइटें मैंने खोल दी अपने घर की, मेरे को नींद नहीं आ रही, घबराहट होने लगी, पता नहीं क्या हो गया ये। उसके बाद फिर मैं अपने गुरु के पास पहुँचा कि भई ऐसी-ऐसी बात है, एक हेलमेट में मेरे को बंदा दिखा है और जला हुआ है। कह रहे ठीक है, जहाँ पे तूने अस्थि रखी है ना, वहाँ तू डायरेक्ट जा बात करने के लिए। मैं डर-डरा के या चाबी-वाबी लेके ताला खोला, कह रहे माफ़ी-वाफ़ी माँग ली होगी, पता नहीं ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बोला भई देखो आप कोई भी हो, मेरे को आप ऐसा रूप दिखाओ जिससे मैं मतलब डरूँ ना, आप चाहे अगर बात करना चाहते हो। उस टाइम बात वगैरह कुछ नहीं हुई, बस एक कान में एक आवाज़ सी आने लगी और एक होंठ सा बनने लगा। उसने यूँ बोला मेरे को कि देख भई, मेरे को ना जला के मारा था, मेरे यार दोस्तों ने जला के मार दिया था और मेरे को वहाँ पे बदला लेना है उनसे। और तू यहाँ पे संकल्प लेकर आ गया कि भई मैं हरिद्वार लेके जाऊँगा तो मैं मोक्ष दिलवाऊँगा। या तो तू उन बंदों को मार, नहीं तो मेरे को मारने दे, मेरे को छोड़, नहीं तो मैं तेरे को मार दूँगा। अब मैं वहाँ घबरा गया, भई मेरे को क्यों मार दोगे आप? भई मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ ना, मैं तो मोक्ष दिलवा रहा हूँ आपको। लेकिन उनकी भी देखो एक अपनी कंडीशन थी कि किस बिहाफ़ पे वो मरा है। तो उसने मेरे को वो चीज़ दिखाई शैडो में कि भई बाइक पे जला के मारा था। तो इसलिए बेचारे का हेलमेट ऐसे का ऐसे लगा था उसका। तो आप वो जो जो सीन था, वो जो टाइम था, वो आप देख पाए थे? हाँ, हल्का-फुल्का जैसे शैडो होता है, वो मतलब एक ऐसी थीम दिखा रहा था मेरे को कि मैं उसको देख रहा था। हुँ। कि मतलब मैं हाँ, मेरे को दिख रहा था हाँ, ऐसा-ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे को घबराहट भी महसूस हो रही थी वहाँ पर। लेकिन मेरे को सब चीज़ दिख रही थी वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे भी मालूम था कि भई देखो कोई अपना यार दोस्त, अपना आदमी तो है नहीं वो कि भई मैं उसको मना लूँ। क्योंकि वो सामने जो एंटिटी होती है गुस्से में थी वो, कि मेरे को बदला लेनी है। उसने मेरे को वहाँ पे लालच दिया। उसने मेरे को लालच दिया कि भई अगर तू मेरा ये काम करता है ना, तो मैं तेरे साथ रहूँगा, मतलब प्रेतराज बनकर तेरी हिफ़ाज़त करूँगा और तेरे को काल गणना की शक्ति दूँगा।
कालगणना होता है, भविष्य देखने के लिए। हाँ, मतलब हल्का फुल्का। कालगणना मतलब होती है कि जो आपका सट्टा हो गया, लॉटरी हो गई, मैच हो गया, उसके बारे में अनुभव करना कि जो होने वाला है वो बताना। हाँ। अब लेकिन मेरे को वहाँ पे डील करनी थी उससे, क्योंकि अगर मैं मना कर दूँगा तो मारेगा मेरे को। कुछ भी कर सकता है, उनको कुछ कह नहीं सकता। मैंने उससे डील कर दी, ठीक है आप मेरे को शक्ति दो, मैं देखता हूँ जो भी है, क्योंकि मेरे को वहाँ से बाहर निकलना था उस टाइम। मैंने उससे डील पक्की कर ली। अब उसने मेरे को रात के अंदर कालगणना की एक ऐसी शक्ति दी कि मेरे कान में ना वो बताने लगा कि उसने पहले मेरे को बताया सपोज़ 40 नंबर, तो मेरा समझा नहीं कि भाई 40 नंबर क्या होता है? सो गया मैं आराम से। अगले दिन उठा, मेरे को कुछ नहीं पता लगा। मैंने गुरु से बात करी, भई 40 नंबर बोला था, मेरे को समझ में नहीं आया। तो वो समझ गए 40 नंबर का मतलब है सट्टे का नंबर, जो सट्टा वगैरह चलता है वो। मेरे को उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने अपने यार दोस्तों से पता करी, भई ये सट्टा वगैरह मतलब सुना तो है लेकिन कभी खेला नहीं है आजकल, ये 40 नंबर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो उसने बताया कि ये ना घड़ियाँ होती हैं, जैसे फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गली, दिशावर। तो उसने बोला कि मैंने बोला 40 नंबर बोल के गया था, तो कहीं खुला है वो नंबर? तो वो एक ही नंबर बताता था दिशावर का, जो रात में घड़ी चलती है, सुबह उसकी खबर आती है। उसमें 39 गिरा हुआ था, नहीं 41 गिरा हुआ था उसमें। इन्होंने 41 गिरा है, बताया उन्होंने 40 है, ठीक। फिर अगले दिन फिर आता है, फिर कहता है कि भई 28 डाल दो आप, दैट 28 नंबर। मैंने खेला नहीं, कुछ नहीं करा। मैं सुबह उठा तो वहाँ पे 27 गिरा हुआ था। फिर मेरी दोबारा बात हुई उससे। मैंने बोला यार आप जो नंबर मेरे को बता रहे हो, मतलब मेरी आँख मीच के बात हो रही है कि मतलब आप जो नंबर बता रहे हो, तो कभी 40 बताते हो तो 41 आता है, 28 बताते हो 27 आता है, ये क्या चक्कर है? कह रहा इसको समझ। फिर उसने दोबारा बताया, एक रैंडम नंबर कोई भी बता दो, मैं आपको बता रहा हूँ, बताया उन्होंने कुछ और था। जैसे सपोज़ 11 बता दिया, तो वहाँ पे 12 खुले। मेरे को उसकी कहानी समझ में आ गई थी। वो सीधे कान में बोलता था ना जो, तो एक बढ़कर आता था नंबर। मतलब उसने 40 बताएगा ना, तो 41 आएगा, 40 और उल्टे कान में बताएगा, कम हो। तो वो 1 घट कर आएगा वो। उसने मेरे को ये वाली ट्रिक दी थी। लेकिन उसने एक शर्त ये भी रख दी थी कि भई, जैसे कोई गरीब होते हैं जिनकी बहन-बेटी है, भई शादी नहीं हो रही है, पैसे नहीं है बहुत, जैसे दान-दहेज होता है आज के टाइम में, गरीब हैं, तो उसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मतलब ये वाली मेरे पे है कि अगर किसी बहन-बेटी की शादी है, अगर वो मेरे पास आता है, तो मैं उसको नंबर बताकर या मैं खुद खेल कर तो दान-दहेज का काम कर सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? वो जो डील था? उसके बाद डील डन हो गई, पक्की हो गई, ठीक है? उसके बाद जो हमारे गुरु थे उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ करते हैं इसका। उसको हमने चाहे बहकाया या कुछ भी करा, उसको पोटली में बाँधा हमने, अपने पास रखा। क्योंकि उसने चैलेंज दिया था कि मैं तेरे को हरिद्वार जाने नहीं दूँगा। हुँ, या तो तू उसको मार हुँ। या मेरे को छोड़ दे। और उसको आज़ाद हम कर नहीं सकते थे। क्योंकि अस्थियाँ होती हैं, अब काफ़ी सारे लोगों की हम अस्थियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, उसमें सब मिक्स हो गई, अब मैं कौन-सी अस्थि छाँटूँगा उसके अंदर? उसको छोड़ने जाऊँगा, पता लगे 10 बंदों को और छोड़े आया वहाँ पर मैं। हाँ। तो जो हमारे इसमें दिमाग में थी कि भई हम कौन-सा कट्टा लेकर आए थे, हमने उसी पे वो लगाया, तो बाँध। उसके बाद हमने उसको ये भी बोला कि भई देख, कर्मा है ये, मतलब महादेव के ऊपर छोड़ दे, बदला मत ले तू, कि तेरे साथ जो हुआ ठीक है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन सामने वाली एंटिटी सुनती नहीं। जैसे-तैसे करके हमने उसको सेट करा, उन्होंने शक्ति तो हमें दे दी, हमने उसको ऐसा सेट करा कि उसको मोक्ष भी मिल गया। आज मेरे जो मतलब मेरे पास मोबाइल है, उस मेरे मोबाइल के अंदर रहता है। हाँ, हाँ। कहीं पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी, मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक कंपन करने लगेगा, मेरे को पता लग जाएगा कुछ है यहाँ पर। आज वो मेरे मोबाइल में भी रहता है। मतलब उनकी शक्ति छोड़ दी है और शक्ति छोड़ दी, लेकिन हम पता नहीं उसके शायद दिमाग में ऐसा आ गया कि भई जो भी होता है चल ठीक है, शायद तेरे साथ ऐसा करा, लेकिन तू क्यों बदला ले रहा है? हाँ, हाँ। तो वो उस चीज़ को खत्म कर गया वो। कभी आपको नेगेटिव एनर्जी, जैसे आपने बताया कि ऐसा आपको एंटिटी ने बात किया था, और कभी ऐसा हुआ कि इससे डर लगा हो? डर वाली बात करूँ तो जो मेरे को देखने की शक्ति मिली थी ना स्टार्टिंग में, ये तो किस्सा था कि जो मैं एक सपने में जो मेरी थॉट चल रही है, जो ने मेरे को सुनने की शक्ति दी। हुँ। लोग बाग बोलते हैं ये कर्ण पिशाचिनी बोलती है कान के अंदर, उनका मेरे को मालूम नहीं। लेकिन जो ये चीज़ें मेरे पास है, ठीक है? राजघाट है हमारा एक वहाँ पर, तो राजघाट पे मैं कुछ अस्थियाँ ना इकट्ठी करके घर पे लौट, तो राजघाट पे मैं जैसे ही पहुँचा तो ना कुछ बच्चे ना दौड़ते हुए निकले। मैंने ब्रेक मार दिया वहाँ पर। हाँ। अब मैंने ब्रेक मारा तो पीछे कार वाले कहने लगे, "भई आप ब्रेक मार रहे हो, ना लाल बत्ती है, ना कुछ है।" तो मैंने बोला, "यार कुछ 2 बच्चे भागते हुए गए हैं।"
उसके बाद मैंने बोला चलो कोई नहीं, शायद वहम होगा, तो फिर आगे बढ़ा। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि ऊपर की तरफ में जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, साइकिल चला रहे हैं वो ऊपर, मेरे को साइकिल चलती हुई नजर आने लगी, मतलब ऑटोमेटिक मेरी आँख खुल गई। वो ऊपर साइकिल चल रही है, समझ में नहीं आ रहा, घर पहुँच गया मैं अपना। फिर मम्मी बैठी हुई थी, मैंने बोला यार लाइट बंद करनी है, जैसे होता नहीं है हम लोग थोड़ा अलकस कर जाते हैं, लाइट मम्मी बंद कर देगी, बहन बंद कर देगी। मैंने बोला लाइट बंद करनी है यार, लाइट बंद हो जाए, ऑटोमेटिक लाइट बंद हो गई मेरी। ऑटोमेटिक गेट वो मतलब खटका खुला हुआ है, लाइट बंद, लाइट। फिर मैंने बोला लाइट अपना बंद हो गई, मेरे शायद लाइट वाइट चली गई होगी, और ध्यान नहीं करा, खटका खुला, मम्मी कह रही लाइट तो आ रही है। ठीक है। फिर अगले दिन ऐसी हुआ कि भाई फिर मैंने ये वाली चीज़ बोली कि मम्मी लाइट वगैरह बंद कर दो यार, लाइट मेरे मतलब आँखों में लग रही है। ऑटोमेटिक फिर लाइट बंद हो गई। मम्मी कह रही पता नहीं तू बोलता है लाइट बंद हो जाती है। फिर मैंने ऐसे ट्राई करा, मैंने बोला लाइट खुल जा, लाइट ऑटोमेटिक खुल गई। खटका खुला हुआ है, बंद मतलब मैं चाहूँ अभी ये वाली लाइट बंद कर सकूँ। लेकिन फिर जब मैं ना इस चीज़ को खेल में लेने लगा कि चलते रोड पे हाँ भाई ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, इसका कैमरा बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया, मोबाइल में लॉक लग गया, लॉक लग गया। वो चीज़ जो थी ना, वो आके खड़ी हो गई क्योंकि मेरे को देखने की शक्ति मिल गई थी। चीज़ आई ऐसी भयंकर रूप में, मैं घबरा गया। लंबे-लंबे दाँत, लंबे-लंबे नाखून, और मतलब चल के भी ऐसे आ रहा है कि बंदा घबरा जाए। हाँ, हाँ। क्या चीज़ आ रही है, मैं यूँ करके एकदम से देख रहा। कह रहा भाई तू मेरे से काम तो करवा रहा है लेकिन भोग तो तू दे नहीं रहा है मेरे को। मैंने बोला जी भोग किस चीज़ का जी? मतलब मेरी एक वैसे बात हो रही है कि मतलब जैसे मैं उसको देख रहा हूँ, जो वो मेरे को बोल रहा है ना, तो उसके होंठ चल रहे हैं लेकिन मेरे माइंड में सेट हो रहा है वो, कि उसकी लिप सिंक क्या हो रही है। मतलब कान में आवाज़ नहीं आ रही, लिप सिंक हो रही है उसकी, कि भाई भोग तो तूने दिया नहीं मेरे को, तू लाइट भी बंद करवा रहा है मेरे से। तो मैंने बोला जी आपको क्या भोग चाहिए? कह रहे जो बच्चा होता है उसका मांस चाहिए मेरे को, छोटे बच्चों का मांस। जैसे प्रेग्नेंट महिला होती है, उसका खून लेकर आ। तब ऐसे सुनी शर्तें रख दी मेरे हाथ। अब मैं उस टाइम तो मज़ेबाज़ी कर रहा था कि लाइट बंद हो जा, कैमरा बंद हो जा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मैं एक गलत चीज़ से काम कर रहा हूँ। फिर मैं ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, जो भी है अभी मैं जा रहा हूँ। कह रहे ठीक है। अब मैं वहीं पहुँचा अपनी जो हमारी लोकेशन होती है निगमबोध घाट में, मैंने सोचा कि यार जैसे वो पहले उन्होंने मेरे से बात करी थी, मैं भी इससे दोबारा बात करें। मैंने बोला भाई देखो जो भी आओ, अपने ऐसे रूप में आना ताकि मैं डरूँ ना। फिर आ जाते हैं वो, लेकिन उसी रूप में आते हैं। कह रहा भाई देख मेरे को चाहिए बच्चे का मांस, कहीं से भी ला कर दे, नहीं तो मैं तेरे को खा जाऊँगा, मतलब तेरे को बर्बाद कर दूँगा। तो मैंने बोला अब आप मेरी गलती बताओ। भाई मेरे को तो कुछ अगर वो हो रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ मेरे कान में ना, जैसे कि कोई बिजली का तार होता है, तो स्पार्किंग होती है ना, झरझर झरझर आवाज़ आती है, जिसपे नंगे तारों में काफ़ी तेज करंट दौड़ता है, तो झरझर झरझर ट्रांसफार्मर में आवाज़ आती है। मेरे कानों में वो आने लगी, झरझर झरझर, सीधे कान में आ रही, कभी उल्टा कान में। मतलब वो मेरा कान भी खोल रहा था, आँखें तो खोल दी थी उसने मेरी, कान भी खोल दिया उसने मेरे, कि वार्तालाप होगी तो पूरी बात। उसका डायरेक्ट साउंड आया मेरे पास कि भई मेरे को बच्चे का माँस चाहिए, होते हुए बच्चे का, कहीं से भी लाके दे, और तेरे को जो चाहिए ना, दौलत चाहिए तेरे को दौलत भी दूँगा। मैं आपको बताता हूँ जैसे लोग बाग कहते हैं कि भई शक्तियाँ होती है, दौलत बोलती हैं, तो तू दौलतमंद क्यों नहीं बन जाता? वो दौलत देती नहीं है, वो माइंड में ऐसे थॉट पैदा करती हैं कि आप दौलत लेकर आ सको। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई शक्ति बोल रही है हमको कि मैं तेरे को अमीर बना दूँगी, तो वो अमीर बनाती है, लेकिन वो आपके माइंड में ऐसा थॉट बनाती है कि ऑटोमेटिक पैसा चल कर आएगा। अच्छा। मतलब वो एक ज़रिया बनाती है। ज़रिया बना कि सामने वाले को मोहित करना किसी भी तरीके से, वो आपको पैसा दे के जाएगा। इस तरीके से करती है काम फिर। ये नहीं है कि वो मतलब किसी का बोतल है वो उठा के लेकर आएगी मेरे पास, वो नहीं करती। तो मेरे को एक शक्ति वो वाली प्रदान हुई थी। तो उसके साथ-साथ मेरे को देखने-सुनने की शक्ति आ गई थी। तो उसने बच्चे की मेरे से बोल दी थी कि मेरे को बच्चे चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है भई, मैं तेरे को भोग दूँगा लेकिन मैं ये वाला भोग नहीं दे सकता। भई जो नॉर्मल है भई, जो मैं खाता हूँ। सपोज़ अगर मान ले मैंने मुर्गा खाया, तो भई मैं तेरे नाम का निकाल दूँगा। अब तू सोचे भई 10 किलो चाहिए तो मैं वो तो लेके नहीं आ सकता। मैंने उसको जैसे-तैसे करके एग्री कर लिया। वो कह रहा ठीक है मैं तेरे साथ रहूँ। सडनली मेरे पास फ़ोन आया मोर्चरी से, स्टीफन हॉस्पिटल है हमारे 30 हज़ारी पर, कि जी एक डेड बॉडी आई हुई है, आप ले जाओ। मैं पहुँचा। एम्बुलेंस वगैरह हमको वहीं सब खड़ी हुई मिलती हैं। लड़की थी वो पूरी जैसे पैक करते हैं वो पैक कर,
स्ट्रेचर से मैं ले रहा, मतलब धीरे-धीरे उसको बाहर निकाला मैंने, तो पता नहीं क्या हो रहा, बहुत भारी होती गई वो। मतलब जैसे मैं चला रहा हूँ यूँ करके बहुत। उसको जाने का मन नहीं होगा। हाँ, नहीं, जाने का मन था, भगवान जाने क्या था, मतलब इतनी भारी होती गई। वो खींच नहीं रही है, बहुत भारी हो रही है बॉडी। तो मेरे दिमाग में आया शायद यार डेड बॉडी फूल जाती होंगी तो भारी हो जाती होंगी। हाँ। जो हमने सुना है, मतलब देखा भी ऐसे। जैसे-तैसे एम्बुलेंस में चढ़ाया, निगम बोध घाट लेकर आया, जो सीएनजी होती है, सीएनजी में हम जला देते हैं उसको। मतलब मैं नहीं जलाता, जो हमारे और लोग हैं वो जला दिया हमने। अब वो जो थी रात में ही मेरे पास आ गई कि मेरे को ना तेरे साथ कुछ करना है। अब मेरे को देखने की भी शक्ति थी, सुनने की भी। अब वो आके एंटिटी खड़ी हुई, साफ सुंदर लड़की बिल्कुल, लेकिन मुँह उसका इतना सफ़ेद था ना, मैं क्या बताऊँ, जैसे बर्फ होती है बिल्कुल चिट्टा सफ़ेद। एक होता है गोरा, वो गोरी नहीं थी, बिल्कुल सफ़ेद था वो। हाँ। जैसे होता नहीं है डेड बॉडी बहुत गल जाती हैं, मॉर्चरी में रखी-रखी, वो वाला फेस। तो मेरे इतनी करीब आ गई वो कि मेरे साथ कर। तो मैंने बोला, "भई मैं ऐसा काम नहीं करता।" मैं थोड़ा घबरा रहा था। तो मैंने बोला, "आपके साथ हुआ क्या है? ये पहले तो ये बताओ आप, मतलब डेथ हुई है।" उसने अपनी एक चीज़ बताई कि बाहर की लड़की थी वो, तो लक्ष्मी नगर में जैसा होता नहीं कॉल गर्ल्स वगैरह का काम करना, तो वो थोड़ा फ्लैट वगैरह पे वैसा काम करती थी। तो 2 उसके पता नहीं 1-2 कस्टमर थे, तो उन्होंने फ्लैट पे बुलाया था अपने। वो अगली-बंदी चली गई, तो उसका काम है, उसकी मजबूरी है, क्या है। उसने मतलब पूरी चीज़ बताई, उन्होंने पूरा रिवाइंड करके दिखाया हमें। तो वो लोग जैसे होता है कि भई कुछ करने से पहले ऐसे कुछ दारू वगैरह पी ली, तो उसने दारू वगैरह नहीं पी थी। उसने मीट मँगवा रखी थी, जैसे चिकन वगैरह। तो वो चिकन खाते-खाते छोटी-सी हड्डी माँस के अंदर उसके गले में फँस गई। वो घबरा गई एकदम से। तो वो जो वो बंदा था ना, उसको डॉक्टर-वॉक्टर के पास तो लेके गया नहीं, उसको होटल में वहीं छोड़ा, मतलब छोड़ दिया। मतलब उसके साथ कुछ हुआ नहीं, बट जो वो खाना खा रही थी ना, खाना गया। हाँ, वो फँस गया यहाँ पर। वो बंदा को जो कुछ करने के लिए एक्टिव था, वो घबरा गया, यार ये इसके करके गले में भाग पता नहीं गया। क्या। वो वहाँ पे चेकआउट करके निकल गया। अच्छा। शहनाद वगैरह वो लड़का भी पकड़ा हुआ है। अब भी उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। मतलब लेने को मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। भई उसका अपना देखो क्या था क्या नहीं। तो जो लेकिन उसका डिज़ायर था ना, जो उसकी इच्छा थी करने की, वो मेरे से पूरी करना चाह रही थी कि जी भई उसने तो करी नहीं, अब लेकिन आप। वो था, उसने मेरे को काफ़ी परेशान करा। काफ़ी परेशान मतलब कि लोग बागों से इसे लड़वा देना, घर में मम्मी से लड़ाई करवा दी। मतलब मेरा माइंड ऐसा डिस्टर्ब कर रहा था। फिर मैं अपने गुरु के पास गया। तो उन्होंने मेरे को कुछ जैसे बोलते हैं साधनाओं के बारे में बताना कि भई एक आतिश होती है साधना। मतलब छाया पुरुष होता है एक, लेकिन छाया पुरुष 2-3 तरीके के होते हैं। उसमें एक होता है आतिश। आतिश माने होती है आग। ये उर्दू का शब्द है आतिश। उन्होंने बोला तू वो कर। एक होता है ना जैसे कि हमारे को कुछ भी चीज़ देखना, सोचना, मतलब समझना। आपको साधना के पहले ये पावर्स मिल चुकी थी देखने की? हाँ, दिखने की और सुनने की मेरे को ऑटोमेटिक मिल चुकी थी। अच्छा। तो मेरे गुरु ये बोले तेरे को गॉड गिफ्ट है ये कि तू देख सकता है। नहीं तो लोग बाग तो मेडिटेशन करते हैं देखने के लिए, चक्र खोलते हैं, जब वो देख पाते हैं। तेरे को ऑटोमेटिक खुल गई थी। उन्होंने बोला भाई आतिश की आप साधना को। फिर उस लड़की से भी मैंने बातचीत करा, उसको मनाया कि भई देखो ऐसा कुछ मत करो, जो भी आप मोक्ष मैं आपको दिलवा रहा हूँ ये वो। लेकिन ये कि उसने जिसको बोलते हैं ना दिमाग की हिला देना, वो एक ऐसी एंटिटी थी, उन्होंने पूरे दिमाग की हिला दी थी। मतलब ये समझ लो वो मेरी है ना 2-4 दिन के बाद मम्मी तक पहुँच गई थी वो। लड़की मोमडन थी वो। तो मैं सुबह जैसे 4 बजे उठा, तो जैसे नमाज़ नहीं पढ़ते, तो नमाज़ अज़ान होती है। तो अज़ान जो होती थी ना, तो मेरी मम्मी नमाज़ पढ़ने लगती थी। मतलब हम लोग हिंदू हैं, तो मम्मी मतलब ऐसे चद्दर बिछा ली, भाई ना वो काम चालू। मैंने देखा यार लाइट खुला हुआ है, ये क्या हो रहा है? तो मम्मी कुछ अल्लाह हू अकबर, पकड़ लिया था। मतलब मेरे को छोड़ के मम्मी को पकड़ ली। हुँ। तो फिर मैंने बोला भी कि भई ये मम्मी क्या कर रहे हो आप? नमाज़-वमाज़ पढ़ी, फिर सो गई हूँ। फिर अगले दिन फिर वही वाली कहानी हुई। फिर ये है कि उसको जैसे-तैसे करके मनाया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करी हमने, फिर उसको कंट्रोल करा। अब वो हमारे से। क्या होता है ना, एक नॉर्मल स्पिरिट होता है जो जैसे ही अगर उसका सब कुछ पूरा हो गया और मर गया तो उसको अंतिम संस्कार कर सकते, पर ऐसा बोलते हैं लास्ट मोमेंट में उसको कुछ डिज़ायर्स बचा हो। ये लोग खतरनाक होते हैं अगर उनका आत्मा खुला होता है। वो देखो खतरनाक भी मैं आपको बताता हूँ, हमारे ना देखो कहीं लिखा हुआ नहीं है,
जहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ ना, ये हमारे 3 एक प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। 3 प्लेटफ़ॉर्म मतलब होता है जो जिस पे हम रहते हैं, ये है मृत्यु लोक। बिल्कुल। मतलब जो आया है उसकी मृत्यु पक्की है, चाहे हाँ। जानवर हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ये मृत्यु लोक है। जो सेकंड होता है, वो होता है भटकने वालों का, जिनकी इच्छाएँ पूरी नहीं है, वो जो भटक रहे हैं आस-पास, ठीक है? तीसरे में हम बोल देते हैं भई चलो महादेव की नगरी है वो या कुछ भी है। तो लोग बाग बोलते हैं कि जी यमराज लेने आ गया, कोई मरता है यमराज आके खड़े हो जाते हैं, उनके दूत आते हैं, हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने रियल लाइफ़ में देखा है ना, यमराज वगैरह पे इतना टाइम नहीं है कलयुग के अंदर कि डेथ होगी तो हमने दूत भेजेंगे, हमारे इतने अच्छा काम नहीं है जो हमको यमराज लेने आएँगे। यमराज एक वो ना एक बंदे भयभीत हो जाते हैं नाम से, एक बहुत बड़ी पावर है यमराज भी। तो भूतों से ऊपर है वो तो, देव है वो तो एक तरीके नेक्स्ट लेवल है। हाँ। हाँ, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है आने का नीचे। जब हमारी मृत्यु होती है, जो हमारे अपने बोलते हैं ना जिससे पितृ, हमारे बड़े-बुजुर्ग, हमको लेने वो आते हैं। सपोज़ मान लो मेरी डेथ हो गई, मैं मर गई, अब मेरी आत्मा बाहर निकली, तो मेरे वो तीसरे लेवल से मेरे पितर आएँगे, जैसे मेरे दादा की डेथ हो गई है, बाकायदा उनका चाहे जन्म हो गया होगा, जैसे कहते हैं ना एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है, जो हमारा रिकॉर्ड सब ऊपर रहता है, तो वो ऊपर से एक एंटिटी आएगी नीचे कि भई आशीष ऊपर जाना है आपको और भई जो भी आपने गलत काम करे, अच्छे काम करे, आपको उस हिसाब से वो होगा, उसके बाद आप आगे की यात्रा पे लगो। अब मैंने बोला नहीं भई मैं तो उस लड़की से प्यार करता था और मेरे को उससे शादी करनी है, मैं अभी तो नहीं जाऊँगा नहीं। और पता लगे वो लड़की की अब मैं तो मर गया, अब भाई वो लड़की मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी थोड़ी खराब करेगी, वो दूसरे से शादी करेगी। तो मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे को उसको भी खत्म करना है। तो क्या हुआ मैं तीसरे लेवल पे तो गया नहीं, मैं सेकंड लेवल पे रुक गया। अब मैं वहाँ भटक रहा हूँ मैं। अब मैं भटक रहा हूँ, अब जो मैं हर तांत्रिक को ख़ैर फ्रॉड तो नहीं बोलता, कुछ ऐसे होते हैं उजड़ तांत्रिक जो गलत काम में होते हैं। अब जो मेरी आत्मा भटक रही होगी ना, वो कोई जो गलत तांत्रिक होगा वो मेरे को अपने अंदर बोलेगा कि भई तू आ, तेरे को क्या इच्छा पूरी करनी है? मैं बोलूँगा यार मैं इस लड़की से प्यार करता था, तो मेरे को ही चाहिए। तो वो मेरे से क्या काम लेगा कि ठीक है भाई तेरे को दूसरे बंदे को मारना है, मैं तेरे को लड़की दिलवा दूँगा। तो मतलब मेरा जो सिस्टम है ना वो यहीं फँस गया। मतलब मैं यहीं फँस के रह गया। अब मेरे को उसका भी काम करना है, मेरे को अपनी मोहब्बत भी चाहिए। लेकिन मेरा माइंड को सेट है कि मेरे को उससे प्यार है लेकिन मेरे को वो चाहिए। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। क्योंकि मरने के बाद कोई विश्वास ही नहीं करता मैं मर चुका हूँ। क्योंकि इच्छा इतनी होती है हमारी। फिर उसके बाद वो तीसरे लेवल पे नहीं पहुँच सकता वो फँस गया यहाँ पर वो। तीसरे लेवल का मतलब है कि जैसे मैं हूँ, अब मेरे को देखने, सोचने, समझने की शक्ति है। तो उसको मैं समझ सकते हो। हाँ, मैं उसको पहुँचा सकता हूँ कि भई तू ये काम मत कर, मैं तेरे को करवाता हूँ। तो मैं उसके पितर को बुलवाऊँगा, उनका वो करके कि भाई तुम इसको पहले ये 3 प्लेटफ़ॉर्म जो मैंने रियल लाइफ़ में देखा। तो जब आपकी मॉम को ये नमाज़ पढ़ने का आपने देखा था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो मैंने 2 दिन वैसे ट्राई करा कि भई मम्मी नमाज़ पढ़ने लगी। मैंने बोला मम्मी को तो उर्दू भी नहीं आती, ये नमाज़ कैसे बोल रही है, उर्दू-वुर्दू पूरी बोल रही है। तो मैंने बोला मम्मी क्या हो जाता है तुम्हारे को? कह रही पता नहीं बेटा, मैं तो सोती रहती हूँ। मैंने बोला मम्मी सोती नहीं हो आप, नमाज़ पढ़ती हो आप। फिर मैंने उसको लड़की से बात करी कि भई ऐसा क्यों कर रही हो आप? हुँ। देखो मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि जब हम अस्थियाँ उठाते हैं ना, तो अस्थि उठाते टाइम हमें ये नहीं वो पता होता वो किन्नर है, मोमडन है, क्या है, समझ रहे? अस्थि होत हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक किन्नर भी ऐसा था, मैं आपको उसके साथ बताता हूँ, वो बेचारा रेड लाइट पे उसकी डेथ हो गई थी। तो रेड लाइट पे डेथ हो गई, पुलिस वाले ले जाते हैं। अब जो वो लड़की वाला सिस्टम था ना, वो कैसे खत्म हुआ, हमने कुछ पूजा-पाठ के लिए बोला गुरु से कि भई इसको हटाना है, भई देखो मेरी मम्मी परेशान हो रही है। भई देखो जो एंटिटी है मैं अगर उठा रहा हूँ तो अब मेरे तक रहो ना आप, मेरी फैमिली में क्यों घूम रहे हो आप? तो कहने लगी या तो तू मेरे साथ कुछ कर, नहीं तो भई मैं खत्म करूँगी सबको। फिर हमने कुछ जो हमारे भोग होते हैं, उसको मनाया उस पर, को वहाँ पर खत्म करके आगे भेजा उसको, मतलब उसका किस्सा वहीं खत्म हो गया, ओके। ठीक है। लेकिन जो रेड लाइट वाला जो किन्नर था, उसमें तो समझ लो वो मेरे ऊपर ही हावी हुआ बताओ। मतलब मैं चलते रोड पे ताली बजाता था। अरे बाप रे! मतलब जैसे बाइक चला रहा हूँ, तो बाइक चलाता रहूँगा, यूँ करता रहूँगा। तो वो जो लाल बत्ती पे बंदे होते हैं, वो भी कहते हैं ना, पता नहीं क्या ताली बजाते हैं। एक आध गस्सा खाने का खाऊँगा, जैसे खाना-वाना खा लिया, ठीक है। मम्मी कहती है, "बेटा फिनिश हो गया खाना?" "हाँ।" मम्मी कहती है, "ये कहाँ से सीख कर आया है?" ये वाली एंटिटी मिली थी मेरे को। को फ़ील नहीं हुआ कि मेरे अंदर कोई और है? नहीं, मेरे को फ़ील ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। मतलब मैं एक ऐसा होता है, आत्मा है ना, किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ये ध्यान रखना। जैसे हम लोग डरते हैं ना यार हमारे अंदर आत्मा आ गई, सर हिल रहा है। बस
उसके अंदर आत्मा नहीं होती, आत्मा वो सामने बैठी हुई होती है। वो आपको ऐसा दृश्य दिखाएगी, मतलब कि माइंड टॉर्चर कर देगी आप। कोई आत्मा किसी के अंदर नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना। हम लोग कहते हैं ना बालाजी में वो यूं करके सर घुमा रहे हैं, और खुला चैलेंज दे रहा हूँ उनको कि कोई आत्मा किसी के अंदर नहीं आ सकती। वो जो सर हिलाते हैं ना, वो माइंड टॉर्चर हो रहा है। वो उनको ऐसी चीजें यूं दिखाते हैं ना, वो ऐसे यूं करते हैं वो। वो डरने लग। तो वो डरते हैं, तो आप बोलोगे पता नहीं इसके अंदर कुछ आ रहा हो, तो वो आप मुझसे भी दूर भागोगे, मैं तो उससे दूर भाग रहा हूँ, आप मुझसे दूर भाग जाओगे। वो चीज़ होती है। तो वो मेरे अंदर नहीं आई हुई थी, लेकिन उसके कुछ ऐसी वो हरकतें थी ना, जो ताली बजाना ये सब करना। कुछ लाल बत्तियाँ ऐसी होती थी, मैं चुपचाप खड़ा रहता था। तो जैसे आजकल ट्रैफिक सिग्नल पे भी माँगते हैं, बट उसमें कोई रियल किन्नर भी होते हैं, बट कुछ ऐसी होती है जो बॉयज़ वगैरह मतलब पैसों के लिए करते हैं काम। तो उनसे मेरी डाँट भी पड़ गई। मैं मतलब लाल बत्ती पे खड़ा हूँ, यूँ ही कर दिया मैंने। तो वो कह रहे हैं अच्छा मेरी नकल उतार रहा है। गाली-गलौज बकने लगे वो। मैंने बोला भाई पता नहीं यार कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सामने वाला बंदा मानता नहीं है, वो कह रहा है तू हमारा मज़ाक बना रहा है। ठीक। घर पर आ गया, खाना खा रहा हूँ, मम्मी खाना लेकर आईं, तालियाँ बजाना स्टार्ट कर दी। मम्मी कह रही पता नहीं, मम्मी सोच रही है शायद वैसे ही बजा रहा होगा भाई, चलो ठीक है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तालियों का शोर मचाने लगा मैं। यार दोस्त भी कहने लगे भाई क्या कर रहा है ये, मतलब ड्रामाबाजी। मैंने बोला पता नहीं यार ये तालियाँ बना बजती आवाज़ क्या होता है? तो वो थोड़ा मज़ाक में भी लेने लगे उस चीज़ को। मैंने अपने गुरु से बात करी। मैंने बोला कि सर, मतलब सर बोलता हूँ मैं उनको, मतलब एक होते हैं गुरु बहुत बुड्ढे-बुजुर्ग, बट वो सही उम्र के हैं, तो मैं सर करके बात करता हूँ। तो मैंने बोला कि सर पता नहीं कहाँ से ताली बजाना सीख गया, मैं समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो कह रहे ठीक है आप जो है बुलाओ उनको, भाई कौन क्या है, कैसे क्या है, मतलब बात करो आप। फिर पहुँचा मैं अपने गढ़ पर, बुलाया मैंने, किन्नर थी एक। तो कहने लगी भई तूने मेरे को हाथ लगाया है, हरिद्वार लेके जाएगा, मैं तो तेरे साथ रहना चाहती हूँ। तो मैंने बोला देखो जी आप जो भी हो, आप अपने रास्ते जाओ, लेकिन ये भाई मेरे पे आशीर्वाद दे के जाओ कि मैं और भी काम कर सकूँ, देखो इतने लोगों का करता हूँ मैं। तो कहने लगी कि बेटा मेरे को ना प्यार नहीं मिला कभी ज़िंदगी में, मतलब बंदों ने ठुकराया है मेरे को, और जैसे मैं ट्रैफिक सिग्नल पे भाई पैसे माँगती थी, बहुत से बंदे हँसते थे। तो कुछ ऐसा तुम करो कि भई जैसे वो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह हैं, मतलब ये सब खाली होने लगे कि भई सबको पैसे मिलने लगे। तो मैंने उनसे फिर बोला, मैंने बोला आधे तो वैसे ही होते हैं, जो मतलब जिनको कोई लिंक ही नहीं होता फिर भी पैसे माँगते हों। तो भई मान लो मैं एक को दे दूँगा भाई पैसा, 2 को दे दूँगा, ऐसे तो मैं किस-किस को देता फिरूँगा मैं? कहने लगी तू पैसों की चिंता मत कर, तेरे को एक ऐसी चीज़ दूँगी मैं, और चीज़ तेरे लिए निकली हुई रखी हुई है, तेरे पे पैसा ऑटोमेटिक आएगा। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला देखो भई जितना मेरे से होगा, मैं उतना करूँ, तो बाकी आप अपने मुश्किल रास्ते निकलो, ठीक है। तो जिस कट्टे में था ना, उस कट्टा वो ना ऑटोमेटिक कट्टा थोड़ा ना जैसे वाइब्रेट करना, वाइब्रेट हुआ वो। उसने बोला इसके अंदर ढूँढ ले अपनी चीज़। तो आपने देखा होगा जैसे कि किसी के पैर में रोड वगैरह डली हुई होती है, भाई ऑपरेशन होता है, अब वो जल के मर गया या मतलब मर के जल गया, तो वो रोड थोड़ी जलेगी, वो तो लोहा लंगड़ वैसे ही उनके उससे वो रहता है ना वो। एक इतना बड़ा ताबीज़ था, मोमडन थी वो किन्नर, इतना बड़ा ताबीज़ था बट ताबीज़ ही नहीं जलाता वो। बड़ा बोल नहीं है, ताबीज़ आज भी मेरे पास है वो। वही उसकी निशानी थी। उसने बोला ये ताबीज़ मैं पहनती थी, इसको अपने पास रखियो, जब बुलाएगा ना, जब आऊँगी, जो चीज़ पूछना चाहेगा, वो चीज़ बताऊँगी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उसने मना करी हैं बताने के लिए, वो मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि उसने एक ऐसी चीज़ दी है मेरे को, बहुत कुछ कर सकता उससे। उससे मेरे को एक चीज़ की पावर ये मिली कि भई जैसे लव मैरिज वगैरह होती है, किसी के माँ-बाप राज़ी नहीं हो रहे, लड़की माननी है तो कलेशबाज़ी हो रही है, उसको सही करना। मतलब उसको भोग दो, मतलब मेरी कोई फ़ीस नहीं है, बट भई जो उनका भोग होता है, मैं सामने वाले को चार्ज बताता हूँ भई आपका इतना चार्ज लगेगा, काम करवाना है करवाओ, नहीं तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरा कोई ऐसा वो तो है नहीं कि भई मेरा प्रोफ़ेशनली हुई है, कि जी मेरे को काम ही करना है। अगर आपको मदद चाहिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ चीज़। डिवोर्स, आपकी प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ का उन्होंने मेरे को एक जैसे बोलते हैं ना इल्म,
अब वो अपने रास्ते है, बट ये कि जब भी मैं उसको याद करता हूँ कभी दुख में या किसी में भी, तुरंत शैडो आती है, बात करती है, काम करके चली जाती है। उनका एक भोग होता है सिगरेट का, भाई किन्नर थी, सिगरेट भी पीती थी। सिगरेट की भी उनकी भी नहीं एक डिमांड है। एक बार मैंने गोल्ड फ्लैग रख दी तो रूठ गई हूँ। उनको चाहिए वो वाली जो कमांडर वगैरह होती है पुरानी ओल्ड टाइप की। कमान सब चीज़ें हैं। क्या होता है किन्नरों का ना, ऐसा मुझे घर पे बताते थे कि किन्नरों का अंतिम संस्कार नॉर्मल नहीं होता है। हाँ, और बहुत उन लोग का कम्युनिटी जो होता है वो उनको बहुत गुप्त तरीके से उन्हें उनका हाँ, मतलब लाला क्रिकेट, हाँ। हाँ, और वो उस पीरियड में ऐसा होता है कि उनको बहुत चप्पल से मारा जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि आज रीज़न ये होता है कि इस जन्म में जो तेरे साथ हो, अगले जन्म में तेरे साथ ना हो। अगले जन्म में तू ऐसा बन के ना आए। हुँ, और बहुत ही सीक्रेट तरीके से आधी रात को जब सब सो जाते हैं तब निकाला जाता है। और उसी को बोलते हैं कि कुछ लोग अगर वो दिख गया ना किसी को, तो उनका किस्मत बदल जाता है, मतलब किस्मत चमक जाती है। जी। अब आप सोचो, मतलब आप बहुत लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हो, उसमें से आप कितनों को छाँट पाते हैं? अगर वो कोई किन्नर का भी बॉडी है, तो आप कहीं न कहीं से आप उनका भी संस्कार कर लिए। तो शायद वो भी हो सकता है कि आपको एक गॉड गिफ्ट मिला है। हाँ, कुछ ही समझ लो क्योंकि हमारे को नहीं मालूम होती, क्योंकि वो शनाख्त ही नहीं कर पाते हम। हाँ, शनाख्त मीन्स कि अब मैं शमशान घाट गया, हाँ। तो मेरे को एक ढेर का ढेर मिलेगा अस्थियों का। वो पंडित जी होते हैं कि भई बेटा ये उठाओ, ले जाओ। कट्टे भी मैं अपने पास से लाऊँगा गाड़ी के अंदर रख के और उसको भरूँगा फिर रखूँगा। मेरी टीम के 1-2 बंदे भी हैं, नमन है और दिव्यांशु हो गया, उनसे भरवाया, रख दिया। तो अब वहाँ पे जो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं उनकी, अब बट हमारे को नहीं मालूम कि भई उसमें छोटा बच्चा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी है, लेडीज़ भी है, किन्नर भी है, कोई भी हो सकता है उसके अंदर। अब जो परेशान होता है वो हमसे कनेक्ट कर लेता है कि भई मेरे को ये परेशानी है और मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, या तो उसको मार या ये मैं तेरे लिए वो करूँगी। वो जो सीधा बंदा होगा, उसको मोक्ष चाहिए, उसको दीन दुनिया से मतलब नहीं होता, वो सीधा चलता है वो, ये होती है। आपने अभी अ, इसका बारे में बात किया था, विद्याओं के बारे में। एक विद्या आपने बताया था, तो उस विद्या को साधने के लिए आपको क्या-क्या करना? आई मीन कुछ चीज़ें सीक्रेट होती है बट कुछ चीज़ें बेसिक होती है, जैसे किसी गुरु का आचरण में आना पड़ता है, गुरु ने गाइडेंस दिया हो। उसमें उन्होंने बोला था एक छाया पुरुष होता है, मतलब अपनी अपनी छाया को सिद्ध करना। तो उन्होंने बोला कि भई आप छाया पुरुष की एक सिद्धि करो। 40 दिन, 41 दिन, बहुत से यूट्यूब पे दिखाते हैं 41 दिन में ये कर लो ये हो जाएगा, 21 दिन में ये कर लो ये हो जाएगा। उसमें ऐसा वो टाइम पीरियड नहीं होता। उसमें ये होता है जब सामने वाला दिख गया, आपकी सफल हो गई पुण्य। तो मैंने बोला जी क्या-क्या करना पड़ेगा मेरे को? उन्होंने बोला जी किसी भी प्रकार की कोई पहली बात तो गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। गुटखा, पान, तम्बाकू, सिगरेट, शराब, क्योंकि वो हमारा हूबहू होता है। अब अगर मैं गलत चीज़ का सेवन करूँगा तो वो जो सामने प्रवेश होगा वो भी गलत ही बंदा होगा। मैंने बोला ठीक है। उनके फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया कि उन्होंने बोला ऐसा कर तू छाया पुरुष के साथ-साथ है ना, एक आतिशी होता है इसके अंदर। आतिश, आतिश माने आग, आत आग, 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 फायर। ओके, आतिश यानी आग। हाँ, आतिश एक उर्दू का शब्द है। आतिश माने होता है फायर। जैसे हम बोलते नहीं आतिशबाजी चल रही है जी बहुत तगड़ी, तो एक आतिश होती है आग, हुँ, फायर। मैंने बोला ठीक है कर लूँगा मैं। उन्होंने कुछ चीज़ बताया कि भई सबसे पहले तेरे को सामान रखना है तिराए पे। वो पूजा ना चौराहे की नहीं होती, तिराए की होती है। जैसे चौराहे वगैरह होते हैं ना हमने, हाँ, हाँ। कि चौराया हो गया, एक तिराया होता है। हुँ, तो जो तिराया होता है ना, वो होता है देने वाला। मतलब जो भी हम काम करेंगे ना, वो हमको देगा। जो चौराया होता है, वो होता है लेने वाला। कि जैसे मेरे को किसी का कुछ गलत काम करना है, तो मैं चौराहे पे रख जाऊँगा। कहते नहीं अभी किसी को ऊपरी चक्कर है, चौराहे पे रख गया और अपने घर निकल जाइयो। हुँ, वो होता है चौराहे का काम। और जो तिराया होता है, जो 3 गली से जुड़ा होता है, तिराए का मतलब होता है छिग लिया। तभी तो लोग बाग डरते नहीं है तिराए वगैरह से। लोग बाग कहते नहीं भाई चौराहा देख के चलिए थोड़ा-सा, दिवाली वगैरह आ रही है। तो वो चौराहे से डरते हैं वो, क्योंकि चौराहा होता है लेने वाला। ले लेता है वो, कुछ भी ले लेगा वो।
लेकिन किराया होता है, वो होता है हमारे को देने वाला। जब भी तो हम किराए-विराए पे हमारी मम्मी वगैरह भी मना नहीं करती, "भई किराया है, निकल जाओ।" हाँ। तो मेरे को तो शक्ति हासिल करने दी। ये बहुत डीपली बात बता रहा हूँ किराया-चुराए की मैं। ये कोई बताएगा भी नहीं, ना कहीं लिखा हुआ है ये वाले वगैरह में। तो मेरे को जो साधना थी वो पहली थी कि भई किराए पे भोग देकर आना है आपको लड्डू का। एक होता है सामने वाली हम शक्ति को खुश किस तरीके से कर सकते हैं। एक होता है मनाने वाली शक्ति, मनाने वाली कि भई मैं चाहूँ तो बताशे पे मना लूँ, कि भई कोई मीट मुर्गा नहीं है, सिर्फ़ 2 बताशे दूँगा काम कर दे। बहुत से होते हैं लोगों के ऊपर करना। मैंने बोला ठीक है मैं इतना सक्षम हूँ, मैं लड्डू खिला सकता हूँ तेरे को। बेसन के लड्डू पे मैंने बना लिया। क्योंकि सबसे पहले गणपति पूजे जाते हैं, अच्छे काम के लिए। कोई भी शुभ मुहूर्त होगा पहले गणपति को याद करो। मैंने बोला ठीक है, बेसन का लड्डू तैयार रखो उनके लिए। तिराई के लिए 3 लड्डू लगते हैं, 4 नहीं रखते, 5 नहीं रखते। 3 लड्डू लेके गया, चुपचाप रखा। उसके बाद आपको पीछे मुड़ना नहीं है। रखकर और जो आप अपनी चप्पल लेके जाओगे ना, उसमें एक नियम होता है, जो आप घर में जैसे ज़्यादातर यूज़ कर रहे हो चप्पल, जूता, शूज़, वो पहन के जाना है, किराए पे सामान रखना है और वो जूते-चप्पल वहीं छोड़ के सीधा घर पर आके नहाना है। उसके बाद अपने कार्यक्रम में लग जाना है, जो आपको सिद्धि सिखाएगा, जो आपका गुरु है। एक होती है कि आप मोमबत्ती पे कर सकते हो उसको, क्योंकि छाया पुरुष मतलब आपको अपनी परछाई को सिद्ध करना है। कैंडल से कर सकते हो और परछाई देखनी है और आपको अपना चेहरा देखना है, आप शीशे में भी कर सकते हो। लेकिन शीशे की एक अलग विधि है, वो थोड़ी डेंजर भी होती है आप उसमें ना आप जैसे ज़्यादा देखोगे ना, तो कुछ अलग ही शैडो बन के आएगी। लेकिन जो परछाई होती है ना, वो दिखती नहीं है। मैंने बोला ठीक है, कि आतिश मैं करूँगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लड्डू वगैरह चढ़ा के मैं आ गया। अब मेरे को जो विधि बताई थी, मैं कर रहा हूँ आराम से। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। 7वें दिन में जैसे मेरी बॉडी में ना हीटिंग होने लगी बहुत और जैसे एक होता है ना डिज़ायर जागना कि यार ये छोड़, कुछ वैसा काम कर, वॉशरूम चला जा। मतलब कुछ अलग ही एक दिमाग में आ रखा है। गर्माहट होने लगी थी बहुत। हीट एलिमेंट। हाँ, क्योंकि वो मेरे को सिद्ध नहीं करने दे रहा था। उसको मालूम है अगर एक बार कर लिया तो फिर कुछ भी कर सकता है। मतलब सामने वाला भी अपना परीक्षा लेता है, देखो भई ये सक्षम है करने के लिए या वैसे खाली पीली का बैठा हुआ है। मैंने रोक के रखा अपने आप को, चुप रहा, करता रहे। 7वें 8वें दिन ऐसा लगा जैसे कोई आग सी शैडो टाइप की आई हुई है। तो कहने लगा कि भई काहे के लिए बुला रहा है मेरे को? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस सिद्ध देगा। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है मैं इससे क्या बात करूँ? अब मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यार पता नहीं मेरी बात सुन पाएगा, नहीं सुन पाएगा। अब मैं वहाँ पे बोलने लगा कि मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा वहाँ पे भोलेपन वाली बात, आप करके बात। लेकिन उनसे आप करके बात नहीं होती है, उनसे कंट्रोल करना होता है ना, तो थोड़ा डराना पड़ता है उनको। अब मैं उनसे आप करके बात कर रहा, वो सोचा कि भाई भोला वाला बंदा है, मिल गया मेरे को तो ये। तो उसने बोला ठीक है भई, तेरा क्या काम अटक रहा है, मैं तेरा क्या काम पूरा करूँ बता। तो मैंने बोला जी मेरा कोई काम पूरा नहीं करना आपको, आप मेरे साथ रहो, जब मैं आपको बुलाऊँ, जब आप आओगे और दूसरा बंदे के बारे में बताओगे मेरे को कि भई मेरे लिए कोई गलत तो नहीं सोच रहा या मतलब मेरे को इन फ्यूचर मतलब बचाना है आपको किसी भी तरीके से। कह रहे ठीक है मेरी शर्तें हैं कुछ। एक पहली शर्त उसने ऐसी रखी कि तेरे को ना मंदिर वगैरह में नहीं जाना। मतलब मंदिर में नहीं जाना, कोई तीर्थ स्थल पे नहीं जाना। मैंने बोला हैं? तो मैंने बोला भाई मंदिर तो देखो मैं जाता हूँ, ऐसे कैसे मैं मंदिर नहीं जाऊँगा? कह रहा जिस दिन तूने कदम रख दिया मंदिर में, गायब हो जाऊँगा मैं। मैंने बोला अच्छा। दूसरी शर्त उसने रखी कि तेरी परछाई किसी को दिखेगी नहीं। जैसे मैं ऑन रोड चलूँगा भी ना, तो आप मेरी परछाई देख नहीं सकते हो। मतलब मैं चलूँगा सीधा बिल्कुल, तो आप यूँ करके देखोगे ना, यार इसको तो परछाई दिख ही नहीं रही। लेकिन अब देखो यहाँ पे दिख रही होगी जैसे, ये चीज़ है। उसको मैंने उस पे भी मनाया कि भाई ऐसे कैसे, ऐसे तो फिर और उसने यूँ मना करा कि भई धूप में नहीं निकलना आपको, अंधेरे-अंधेरे में रहना है, ज़्यादा बत्तियों में नहीं बैठना। मतलब ऐसी कंडीशनें रख दी कि तू मेरे को हासिल ही नहीं करे। जैसे मैंने बताया कि भई पाया और हासिल में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन लोगों के लिए वो होता है कि पाया भी वही है और हासिल भी वही है। पाया मतलब कि अगर मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। और हासिल का मतलब होता है कि मेरे को किसी भी तह तक पहुँचना है, बस मतलब हासिल करनी है मेरे को चीज़। चाहे मार-पीट करना पड़े, मेरे को हासिल करना है वो। और पाया तो भई ठीक है, मिल गया तो भी ठीक, नहीं तो जाने दो कोई नहीं।
अब उसके बाद उसने कंडीशन ऐसी रखी जी, धूप में नहीं जाएगा, लाइट में नहीं बैठेगा, और खाना तो चल, तू जो खाएगा वो मेरे को निकाल के दे देगा, मुँह में खा लेगा, काम तेरा सारा करूँगा प्रॉपर। मैंने बोला ठीक है जी, आप ये बताओ आपको वैसे खाने में क्या चाहिए? मैंने गलती कर दी थी पूछ के, क्योंकि सामने वाला तो ब्राह्मण खा जाए, वो मैं कहाँ से ला के दूँगा? वो तो कह देगा भाई मेरे को दारू की बोतलें पेटी चाहिए, मैं तो बर्बाद ही होऊँगा, मैं कहाँ से पेटी ला के दूँगा उसको? मैंने गलती कर दी उससे पूछ के कि तू क्या खाएगा? तो कहने लगा तू इतना बड़ा हो गया, खिला सकता है मेरे को? मैं वहाँ अटक गया वहाँ पर मैं, कह रहा फटाफट जवाब दे, जा रहा हूँ मैं। तूने अब सवाल करा है मेरे से कि क्या खाओगे तुम? तो मेरे को जो खाना है तू खिलाएगा ये बता। तो मैंने बोला देखो भई, अगर मेरा अगर कुछ होगा वहाँ तक पहुँचने का भी, मैं आपको खिला सकता हूँ भैया, तो मैं ज़रूर खिलाऊँगा आपको, मना नहीं। अगर भाई मेरे हद में नहीं होगा, मैं नहीं खिलाऊँगा। कह रहे ठीक है, तू ऐसा कर, कोई 7 नदी ढूँढ, और एक होता है सतनजा, मतलब 7 अनाज होते हैं। कह रहे वो खिलाएगा तू मेरे को, और जब काम करवाएगा ना जब ही खिलाएगा। अब मैंने बोला यार उस्ताद कहाँ 7 पानी में ढूँढूँगा, बरमे का पानी, किसी का कहीं के पानी, रोगी घाट का पानी, यहाँ का पानी, वहाँ का, अलग-अलग घाटों का अलग-अलग पानी। मतलब फँसाती हैं वो चीज़ें। लेकिन उसको समझ ये भी आ गया था कि क्योंकि है तो मेरी चीज़ वो, लेकिन मैं दूर हो रहा था उससे। मेरे को अपने आप को ही मनाना नहीं आ रहा था। मैंने सीधा बोला देखो भई, आपको भूखा नहीं रखूँगा मैं। अगर मैं दाल खाऊँगा ना, आपको दाल दूँगा मैं। आपसे मेरे को कुछ काम नहीं लेना, बस आप मेरी हिफाज़त करना। मैं किसी का भी कोई ऐसा नहीं करूँगा कि इसको मार दे, उसको कर दे। कह रहे नहीं, तू जो बोलेगा तेरा काम होगा, लेकिन मेरे को चीज़ें चाहिए, धूप में नहीं निकलेगा। उन्होंने अपनी कंडीशन रख दी। मैंने ठुकरा दी उसकी कंडीशन। मैंने बोला भई मेरे को नहीं चाहिए। कह रहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ एकदम से, क्या फ़ॉल्ट हुआ उसको, कल आके बात करूँगा, कल यहीं मिलियो। चला गया। मैंने अपने गुरु से बात करी, ऐसी-ऐसी बात हुई। गुरु ने बोला कि तू मीठे में क्या खाता है? मैंने बोला हाँ, मैं ये खाता हूँ। ठीक है। कह रहा उस पे मान जाएगा, जा। उन्होंने ऐसा कुछ बोला, पता नहीं क्या करा, उस पे मान जाएगा। उनको उसकी चीज़ पता थी। अगले दिन आया वो भाई साहब, मतलब मेरा हूबहू, मतलब उर्दू में हमज़ाद भी बोल सकते हैं हम उसको। अब आतिश आए वो, जो मेरे को मीठा पसंद है, मैंने वहाँ पे वो रखा कि मैं वो खिलाऊँगा तुम्हारे को, क्योंकि मेरे को भी पसंद है, तुम्हें भी खिलाऊँगा मैं। मैं कह रहा हूँ एक झटके में राज़ी हो गया, और मैंने बोला देखो भई मंदिर में जाऊँगा, सब जगह जाऊँगा, मैं तीर्थ यात्रा सब करता हूँ। उसकी एक कंडीशन है, कि मैं उसको सिर्फ़ रात में ही बुला सकता हूँ। अगर कुछ मेरे साथ जैसे एक्सीडेंट होने वाला है, यहाँ से कुछ रोड से कुछ घटना होने वाली है ना, ऑटोमेटिक मेरे कान में पता लग जाएगी, भई आशु बाबू यहाँ से मत निकलना, यहाँ बवंडर होने वाला है, यहाँ से कटना है। ये चीज़ की शक्ति है मेरे पास। किसी का काम करना है, रात में कुछ भी करवा सकता हूँ, उस एक मीठे पर। मतलब मेरे पे एक वो मेन पावर है। ये जो साधना है, आपको करीबन 1 हफ्ता लगा था उसको कंटिन्यू करने में। 12-11 दिन में मेरा कंप्लीट हो गया। कई सारे लोग होते हैं ना, जैसे एक तांत्रिक विद्या बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ बॉडी का हड्डी या कुछ उनका पार्ट होता है, उसको उन लोग जगा के रखते हैं। उसी में वो शायद आत्मा रहता भी है। उसको हर जगह वो लोग जहाँ भी जाते हैं, उसको लेके चलते हैं हुँ, और प्रॉपर उसको भोग भी देते हैं, उसको शराब पिलाते हैं, है ना? हुँ। तो ऐसे आपके साथ कुछ है कि उसको भोग ही देना पड़ता है या भोग नहीं, देखो ऐसा होता है कि पहले ना मैं मीट मुर्गा सब खाता था, ठीक है? जब मेरे को वो चीज़ हासिल हुई, कुछ एक होता है ना, गुरु का भी एक आशीर्वाद होता है कि बेटा लहसुन प्याज़ छोड़ दो आप। अगर कुछ अच्छा करना है ना, लहसुन प्याज़ त्याग दो। मतलब मैंने पावर देखी है लहसुन प्याज़ में। मैंने लहसुन प्याज़ आज 4-1 महीने हुए हैं छोड़े हुए। वो भी बंदा जो मेरे साथ रहता है ना, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे पहले होता था ना, जैसे कुछ भी यहाँ पे आके बैठ जाता था। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक एंटिटी पीछे खड़ी हुई है मेरे इस टाइम पर मान लो। हुँ, अब वो मेरे को बोल रही है कि अब इसके से सामने बैठा हुआ है, इसके साथ कुछ होने वाला है। तो उसको समझा दियो थोड़ी देर के बाद ये काम ना करें। मेरे को पता लग गया वो। आपसे ज़रूर बात करूँ लेकिन मेरे को सुनाई सा आ रहा है। हुँ, तो वो जो पहले करता था ना, वो किसी टाइम पे भी कहीं पे भी टपक के आके बैठ जाता था। मैं एकदम से घबरा जाता था, भई ये कौन आ गया? मतलब एकदम से यूँ करके आ जाना, हाँ, ये हो गया। तो थोड़ा वो हो जाता। अब लेकिन जब से लहसुन प्याज़ छोड़ा है ना, नॉर्मल से आता है, चुपचाप बताया, कहता है, मैंने ये फ़र्क देखा अच्छा, मतलब उसके इफ़ेक्ट और वो डराने का तरीका कम हो गया है, लहसुन प्याज़ से। लहसुन प्याज़ से।
ये लोग नहीं जान कि लहसुन प्याज से ये भी होते हैं। तभी तो कहते हैं कि भाई आप साधना कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है, तभी तो बोला जाता है वो। अगर वो डर जाएगा ना इंसान, मांस मदिरा खा के अगर वो रोज़ साधना करेगा तो वो उसका बहुत डरावना रूप दिखेगा। डरावना भी होगा, फिर वो सामने वाली भी एंटिटी वही उसी के मतलब की मिलेगी। भाई मैं दारू एक बोलते नहीं ऐसे दारूबाज के लिए दारूबाज ही दोस्त होते हैं, वो वाला ऐसा होता है इनका तो। मैंने जब से लहसुन प्याज बंद करी, अच्छा चलता है सब कुछ, नॉर्मल तरीके से बताता है मेरे को। वो सीधा बोल देता है, "भाई इस फ्लाईओवर से मत निकलियो, यहाँ पे जाम लगा होगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला।" आप आज भी अंतिम संस्कार का काम करते हैं। हाँ, ये हमारा जो मैंने आपको बताया कि जुलाई से लेके जो श्राद्ध होते हैं ना हमारा, श्राद्ध का दूसरा शुक्रवार या पहला शुक्रवार, ये हमारा होता है हरिद्वार ले आना। मतलब जुलाई से लेके जो अपने पितृपक्ष चलते हैं, तब तक हम कंटिन्यू उठाते हैं। कंटिन्यू मतलब ये नहीं कि रोज़ाना, जैसे 4 दिन के बाद अस्थि मिलना, 6 दिन के बाद, इकट्ठे कर के रखते रहता है। अब जो हमने उठाई हैं, पता नहीं 4000 कुछ 4200 समथिंग कुछ हुई है। वो हमने वो करा है पूरा का पूरा। हमारे आर्टिकल भी काफ़ी सारे हैं। काफ़ी लोग बात करते हैं काफ़ी अलग-अलग देखो जैसे आपने स्पिरिट या आत्मा क्या बात की है। कहीं न कहीं से वो चीज़ आत्माएँ आपके साथ से, आपके आस-पास से गुज़री है। हुँ। एक और भी चीज़ें होते हैं ना जैसे कई लोग का ये वर्णन है शाकनी, डाकनी, शंखनी ये कर्ण पिशाचनी, पिशाच होते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, है ना? तो अपार्ट फ्रॉम दिस आत्मा और ऐसी कोई चीज़ से आपका ताल्लुक या कभी सामने टक्कर हुआ है? देखो जैसे पिशाच भी बोलते हैं कई। हाँ, वो ऐसा होता है मैं आपको बताऊँ, वो एक है ना अलग दुनिया है उनकी, हुँ, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि भई बेताल हो गए, पिशाच हो गए, वो खाली-पीली किसी को डिस्टर्ब नहीं करते वो। जैसे कि अब जो मेरे पास रहते हैं ना, अब मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति मरा हुआ है, उसकी डेड बॉडी है, जल गई, हुँ, फिनिश हो गया, उसकी हड्डियाँ हैं, ठीक है? अब अगर उसको मैंने यहाँ टच कर दिया, तो उसका वारिस बन गया मैं। वारिस मतलब उसके अपने तो छोड़ गए, मैं अनजान बंदा था, मैंने दिल में लेकर आया हूँ कि भई तेरे को तेरे अपने छोड़ने नहीं आ रहे, लेकिन मैं करूँगा तेरा सब कुछ। अब मैंने उस पे हाथ लगा दिया यूँ करके, तो मैं उसका वारिस बन गया, क्योंकि उस अगले को पता है उसने कोई प्रॉपर्टी नाम नहीं करी मेरे, या उसने मेरे को कोई दान-दहेज ही नहीं दिया, लेकिन मैंने फिर भी उसका मोक्ष करवाने के लिए मैं खड़ा हूँ। चाहे मेरे को डोनेशन देना है, कुछ भी है, वो मैं अपने पास से कर रहा हूँ। हम डोनेशन तो नहीं माँग रहे किसी से। लोग बाग आजकल आप देख रहे हो कि भई हस्तियाँ भी अगर कुछ कर रहे हैं, तो वो अपना बारकोड चिपका देते हैं कि जी इस पे डोनेशन डाल दो। मेरा आप कभी भी कोई भी पॉडकास्ट उठा लेना, कभी भी नहीं बोलता। तो अगर मैंने अस्थि पे हाथ लगा लिया, तो वो मेरा अपना बन गया उस टाइम पे। छूते ही मेरे पास आ गया वो। अब उसका जो भी है, मैं ही करूँगा। तो अगर सामने वाला बंदा कोई फील्डिंग बैठालता है मेरी, कि भई आ जा उसको मारना है या कुछ भी करना है, तो वो ऑटोमैटिक उसको सेट कर देता है वो। मतलब मारता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कर देगा, वो देखा है मैंने रियल लाइफ़ में। आज भी ऐसा होता है कि आपको लाइट बंद करना है तो लाइट बंद हो जा और वो हो जाता है। नहीं, हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो हमारे गुरु ने बोला है ना कि किसी को डिस्टर्ब मत करो बेफ़ालतू, गलत क्योंकि ये वो खेल हो जाएगा वो। हाँ, अभी मैं एक पिछले पॉडकास्ट में भी गया था, तो एक मज़ाक-मज़ाक में मैडम कहने लगी, "ये कैमरा बंद करके दिखाओ।" हुँ, मैंने यूँ बोला था, 1.5-2 लाख का कैमरा था, खत्म हो गया वो। वो पॉडकास्ट रिलीज़ ही नहीं हो पाया। अच्छा, चीज़ें बैठ जाती हैं कैमरे के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ, कैमरा सब कैप्चर कर रहा है, ठीक है? पता नहीं पीछे कौन खड़ा हुआ है, आप थोड़ी देख सकते हो उसको। पीछे देख रहा है आराम से, देख रहा है कैमरा सब कैच करेगा। अब जहाँ भी जाते हो वो चलता है आपके साथ? हाँ? और जैसे आपने बताया था कि आप मंदिर नहीं जा सकते या उसका कुछ प्रोटोकॉल नहीं, उसका जो वो प्रोटोकॉल थी, वो मैंने वहाँ खत्म करवा दी थी। अच्छा, लड्डू क जो जो मेरे को फ़ेवरेट है, उसके ऊपर मैंने खत्म करवा दिया था। अच्छा। तो अभी आप जाते हो? हाँ, सब मंदिर वगैरह सब शिवालय जाता हूँ मैं, पूजा-पाठ करता हूँ सब कुछ। लहसुन प्याज़ छोड़ा मैंने मैम, वो इम्पोर्टेंट था। हाँ, तो इस सिद्धि का आपने किसी को अच्छे के लिए या किसी की हेल्पफुल के लिए या किसी की मदद करने के लिए उपयोग किया होगा? उपयोग में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लव मैरिज हो गई। अब लव मैरिज में क्या होता है, लड़की बेचारी राज़ी होती है, लड़का राज़ी होता है, ठीक है? प्यार-मोहब्बत हो जाती है आज के टाइम में, कलयुग चल रहा है। अब पता लगता है फैमिली राज़ी नहीं हो रही। तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ उस शक्ति से, जो भई हमारा भोग होता है, उनको मैं पहले ही बता देता हूँ, भई आपका ये भोग लगेगा। तो लव मैरिज में क्या होता है, जो उसके माँ-बाप होते हैं ना, वो शक्ति जाती है, जैसे मनाने वाला काम करती है। उसको मैं वशीकरण नहीं बोल सकता कि भई मैंने किसी को वश में कर दिया, तो मैं गलत काम करवा रहा हूँ।
प्यार मोहब्बत से काम करवाता हूँ कि भाई दोनों फैमिली राजी हूँ, तो ये शादी कर, वो वाला काम भी होता है उसमें। बहुत से बंदे होते हैं कि जी डिवोर्स हो रहा है, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ इतनी खराब होती हैं कि लगते 8 लाख रुपए शादी में, बताते 80 लाख रुपए लग गए जी, मेरे को उससे पैसे चाहिए। लड़का बेचारा माइंड डिप्रेशन में आ जाता है। उसका भी समाधान करता हूँ मैं कि भाई राजी खुशी हो जाए। प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के मेरे पास केस आते हैं कि जी जो मेरा टुकड़ा पड़ा हुआ है ना ये प्रॉपर्टी का, ये नहीं बिक रहा, बरबर वाले का बिक रहा है, उस बरबर वाले का बिक रहा है, मेरा ही नहीं बिक रहा, पता नहीं क्या बात है। उसमें पता लगता है जी कुछ चीज़ गड़ी हुई है। बहुत से बंदे भाई-भाई टोटका करवा देते हैं। उसको निकालता हूँ, उसकी चीज़ बिकवाता हूँ फिर। बस एक खोया पाया नहीं बता सकता मैं। खोया पाया का मतलब होता है कि भई सामने वाली कोई लेडी बोले जी मेरे सोने की चैन खो गई। भाई बताओ कहाँ पे खो गई? तो वो मेरे पास शक्ति नहीं है। उसका भी एक कारण है। उसका एक कारण ये है कि मतलब मैं किसी के साथ है ना आज तक इन्वॉल्व नहीं हुआ। किसी लड़की के साथ मतलब कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो वो मेरे को शक्ति हासिल नहीं है। जिस दिन मान लो मेरी शादी हो गई या कुछ ऐसा होता है, ऑटोमेटिक वो शक्ति मेरे पास आ जाती है। समझ गए आप? हाँ। वो खोया पाया की ये वाली शक्ति है। अच्छा, बोलते हैं ना कि कुछ सिद्धियों के लिए विवाह होना ज़रूरी। हुँ। जैसे हनुमान जी का था हाँ। कि उन्हें सिद्धि चाहिए लेकिन शादी करना पड़ेगी, करनी पड़ी थी। कभी ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कोई कोई आस-पास हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और आपकी जो एंटिटीज़ हैं उनमें थोड़ा वाइब्रेशन दिख रहा है, ये हलचल हो रहा है? नहीं कुछ भी नहीं, सब शांत रहती हैं वो। मतलब अगर मैं तो खुद मतलब इतना पूजा पाठ वाला बंदा हूँ, हनुमान चालीसा भी रोज़ पढ़ता हूँ, हाँ। बजरंग बाण पढ़ता हूँ, कुछ भी नहीं होता मेरे पास। बस रहते सब हैं चुपचाप। लेकिन ये जिस जब अगर मेरे को गुस्सा आ गई और अगर मैंने उनको बुला लिया, सामने वाला खत्म है फिर वो। ये पता नहीं है क्या होता है मेरे साथ। ये मेरी टीम वाले भी बोलते हैं। मतलब मेरे बहुत सारे आर्टिकल हैं, आप 12 साल का है ना न्यूज़ उठा लेना आप, एक भी। शराधों के अंदर हमारी जो न्यूज़ छपती है ना, सब में 12 के 12 साल में मेरे आर्टिकल में मेरा ही नाम मिले। मतलब वो तो पूरी संस्था का नाम है, जो और बंदे जाते हैं, बट मेरा आशीष कश्यप मिलेगा, मिलेगा। और ये जो आप लोग का काम है, धर्म कर्म का काम है, वो सिर्फ़ दिल्ली रीजन तक है या और भी जगह आप उस नहीं, मैं आपको बताऊँ शायद 2012 या 11-13 की बात है, मैं एग्ज़ैक्ट तो नहीं बता सकता आपको। पाकिस्तान, लाहौर, हुँ। जो अपने हिंदू भाई थे, सिख, ईसाई, वो जैसे होते नहीं है मार-पीट में, क्योंकि हरिद्वार गंगा है जो अपनी, वो सिर्फ़ अपने इंडिया में बहती है, पाकिस्तान में नहीं बह सकती गंगा। तो वहाँ पे उनकी पता नहीं कब से कैद पड़ी हुई थी अस्थियाँ। वहाँ के पुजारी थे जो, कोई पता नहीं शायद हिंगलाज देवी मंदिर है वहाँ पर। हाँ, हिंगलाजगढ़। हाँ, और एक कोई हनुमत करके है कुछ, एक हनुमत धाम करके है वहाँ पर। उनके पंडित ने कॉन्टैक्ट करा था। मेरी आज भी पाकिस्तान में आप देखोगे न्यूज़ आई हुई है। हुँ। मतलब एक आर्टिकल है, आप कभी भी आशीष कश्यप निगम बोध घाट डालोगे ना, तो स्पेशल द टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक और पाकिस्तान की एक वो होती है न्यूज़ का नाम पत्नी त्रिवन ऐसे कुछ करके उनकी मीडिया का नाम है, त्रिवन करके, उस पे भी मेरा नाम आया हुआ है। तो मैं वहाँ पे बॉर्डर पे गया था, बाघा बॉर्डर, तो पाकिस्तान वाले आए थे यहाँ पर, जो वहाँ के साधु संत थे, जो वहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने वहाँ पे हैंडओवर करी, फिर हमने एम्बुलेंस में वो अस्थियाँ रखी, अपने यहाँ पे लेकर आए दिल्ली में, फिर हरिद्वार में करा। और आपका जो उड़ीसा में जो ट्रेन वगैरह हादसा हुआ था, हुँ, हुँ। उसकी भी हमारे पे अपील आई थी। अच्छा, समझ गए जो ट्रेन में एक हादसा हुआ था और अच्छा हुआ था। झारसुगुड़ा कुछ कहीं आस हाँ, वहाँ का भी हमारा आर्टिकल छपा हुआ है, वहाँ पर भी गए थे हम। कितना मतलब चीज़ें हैं। पर मैं ये जानना चाह रहा था जैसे आपने बताया कि ये किन्नर का आत्मा, है ना? हुँ। तो आप तो हर दिन कई सारे लोगों का मतलब लगभग साल में तो कई सारे लोगों का करते हैं। तो ऐसा आपके साथ तीन ही हुआ कि ऐसा होते ही रहता है कि कुछ ना कुछ एंटिटीज़ आपसे टकराती है और टकराती भी रहती हैं, कुछ क्योंकि ज़ाहिर-सा बात है देखो, कुछ बॉडीज़ तो ऐसा होता है ना कि नॉर्मली तो खत्म हुए नहीं है, कुछ हादसों से ही खत्म हुए हैं। कहीं न कहीं उनका आत्मा भटकता ही है। तो वही टकराती हैं मेरे को। और उनके साथ-साथ क्या होता है जो 2 बंदे और जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं जी मेरे को ये मिली थी, हाँ। इसका कुछ और चल रहा है वहाँ पे, उसकी भी सुनना पड़ती है मेरे को। लेकिन उससे हमारा इतना मैटर नहीं होता क्योंकि जिसको मैंने हाथ लगाया ना उसका ज़्यादा मैटर, क्योंकि उसको मैंने वहाँ पे एक संकल्प होता है हमारा। हुँ। जब हम कोई काम करते हैं ना एक संकल्प उससे करते हैं कि भई मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आपको हरिद्वार लेके जाऊँगा और वहाँ पे तारीख बोली जाती है दिनांक पूरा।
कि इस दिन आपको मैं आपको लेके जाऊँगा और आपको बड़े प्यार से आराम से चलना है हम लोगों के साथ और अपना आशीर्वाद बना के रखना है। अब उसने वो चीज़ सुन ली, वो कहीं पर भी अब वो चाहे कहीं पे भी घूमे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे को अगर 27 तारीख को लेके जाऊँगा, तो वो 27 तारीख तक मेरे को सेफ रखेगी वो शक्ति, कि आशीष का कहीं एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए कहीं या कोर्ट कचहरी में फँस जाए, तो पता लगे हमको तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसने संकल्प ले रखा है। ऐसे नहीं कि मतलब मैं नहीं जाऊँगा तो काम रुक जाएँगे दुनिया के, काम सबके होते हैं। लेकिन उनको एक ऐसा लगता है, मैंने हाथ लगा लिया मेरे हुए वो अपने उस टाइम पर, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो वो मेरे को वहाँ सेफ करके चलती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी जो रिसेंट में जो मेरे साथ हुआ था हादसा, वो हादसा ये था कि एक डेड बॉडी जल रही थी और हम अस्थियाँ उठा रहे थे। तो वहाँ से ना आवाज़ आ रही मेरे को, ले जा, ले जा। और भेजा ले पता नहीं क्या बोला, ले जा। मैं बेसमेंट में घुस गया, क्योंकि जो सीएनजी वाले होते हैं ना डेड बॉडी उसमें हम लगा देते हैं, तो वो नीचे की तरफ में गिर जाती है, मतलब बेसमेंट में हड्डियाँ गिर जाती हैं उनकी। अच्छा। हाँ, मतलब आप पीछे से भी ले सकते हो, अगर लंबा प्रोसेस हो तो वो नीचे गिरा देते हैं कि भाई नीचे थोड़ी ठंडी हो जाएगी, आप ले जाना वहाँ पर। मैं बेसमेंट में उन लोगों की तो उठा रहा और मैंने सामने वाली की जो बॉडी थी ना वो मैंने जलने रख दी थी। अब मैं इतना धुन में मगन हो गया इस साल, मतलब मैंने सबकी उठा ली, उसको छोड़ दिया मैंने। अब क्या हुआ, रात में मेरे साथ हुआ, गर्दन पकड़ ली उन्हें यहीं आते ही, यहाँ पे मेरे निशान तक आ गए थे। वो सीधी बात बोली उसने कि मेरे को छोड़ के कैसे आया हो तू? दुनिया को लेके जा रहा है, मेरे को कैसे छोड़ आया तू जलाकर? गुरुजी को फ़ोन मारा, गुरुजी ने बोला भाई सुबह ही तड़के ही 6 बजे ही अस्थि लेकर आई हो। वहाँ पहुँचा हूँ, लेकर आया हूँ, रखा है और हमारा हर अमावस को भोग होता है। मतलब जो हम पितृ रखते हैं ना, भोग मतलब जैसे पानी की एक बोतल, क्योंकि एक बोलते हैं ना ऐसे पानी इम्पोर्टेंट होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि ऊपर है ना पानी नहीं मिलता इनको। अब लोग वक़्त कहते हैं कि जी पेड़ों पे बैठते हैं भूत-प्रेत, पिक्चरों में दिखाते हैं जी पेड़ पे लटके हैं। जो पेड़ की जो रूट्स होती है ना नीचे, वो ऊपर से पानी चूसते, लेकिन पिक्चरों में बोल दीजिए कि वो मैं तेरा खून चूसने आ रही हूँ, खून पीना चाहती हूँ मैं, ऐसा कुछ। वो पेड़ों पे इसलिए रहते हैं ताकि वो पानी पी सकें उसका धीरे-धीरे। अच्छा। अब किसी को कोई काम नहीं बनने हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ₹10 की बोतल लो आप पानी की, किसी को भी दान कर दो, या कोई लोग बाग कहते हैं ये पेड़ पे चढ़ा दो। मैं तो बोलता हूँ पेड़ पे आप चढ़ाओ, एक ₹10 की किसी वैसे भी आप लाल बत्ती पे किसी को पानी भी पिला दोगे ना आप अपनी तरफ से, वो एक काम हो जाएगा आपका। बोलते नहीं पितृदेव भव, मतलब पितृ सबसे बड़े। आप पितर के बिना तो भगवान तक नहीं पहुँच सकते। तो फिर तो ये जभी तो बोला गया, जभी तो मैंने आपको 3 प्लेटफ़ॉर्म के बारे में समझाया कि वो पितृ लेने आते हैं। जी। लोग बाग कहते हैं जी यमराज लेना है, यमराज का इतना टाइम नहीं है। और मेन चीज़ है कलयुग चल रहा है। कई लोगों को आप कई ऐसे डेड बॉडीज़ होते हैं जिन्हें आप जो बेनाम होते हैं, है ना? और आप उनको उनको अर्थी का संस्कार जो भी होता है और उनको एक मुक्ति के रास्ते पे ले जाते हो और स्पेशली उनको गंगा पे बहाते हो, उन्हें उनका पूरा अंतिम संस्कार करते हो। तो वो मोक्ष का जो रास्ता है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, ये मोक्ष होता क्या है? देखो मोक्ष के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे एक होता है ना, जैसे किसी के घर में डेथ हुई जनवरी में, हुँ, हुँ। तो जनवरी से हम क्या करते हैं, उसको जलाया हमने डेड बॉडी को। उसके बाद जो अस्थि होती है भाई थोड़ी ठंडी होती है, भाई पंडित बोलता है 3 दिन के बाद मिलेगी आपको। फिर हम लोग क्या करते हैं भाई 3 दिन के बाद उसको, जैसे एक एक कलेक्टेड एक होता है कि जिसमें हम अस्थि जमा करते हैं, कि भाई घर तो लेके नहीं आ सकते हम, तो हम पंडित से भी पूछते हैं भाई हमको कब जाना चाहिए, कौन सी तिथि में जाना चाहिए, ठीक है? वो एक प्रक्रिया होती है सिर्फ़ हम लोगों की। लेकिन मैं आपको मोक्ष की परिभाषा बताता हूँ। इंसान जनवरी में ख़त्म हो, फरवरी में ख़त्म हो, उसको मोक्ष सिर्फ़ 15 दिन में मिलता है, जो अपने पितृपक्ष होते हैं। अगर आप जनवरी में किसी की अस्थियाँ बहा रहे हो गंगा जी में, तो आप ये मत सोचो कि उसको मोक्ष मिल गया। वो दर-बदर की ठोकर खा रहा है उस टाइम। अस्थियाँ जहाँ-जहाँ पे किनारों पे टकराएगी, वो समझ लो उसकी चोटें लगेंगी उस टाइम पर। वो उसकी एक, जैसे बोलते हैं ना प्रगति होना किसी चीज़ की भी, वो उसके साथ वो होगा। वो बेशक हड्डियाँ घुल जाएँगी उसकी, क्योंकि गंगा में घुल सकती हैं, आम पानी में नहीं घुलती। जैसे ही पितृपक्ष लगेंगे अपने, तब उनके पितर आएँगे नीचे, वहाँ से उठा के फिर लेके जाएँगे। ये मोक्ष की परिभाषा बताई है मैंने आपको। ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये हमारी देखी हुई है। और इसके आपको अगर कोई सिम्पटम हैं, गरुड़ पुराण में थोड़े बहुत मिल सकते हैं, बट उसमें भी प्रॉपर चीज़ नहीं बोली है।
कहने का मतलब है कि अस्थियों को अब सामने वाला बंदा बोले कि भाई अगर 15 दिन के अंदर ये अस्थियाँ वो होती हैं, तो ऐसे तो फिर हम अपने भाई वहीं पर ही जमा रहने देंगे, तो ऐसे तो इकट्ठे के गट्टल लग जाएँगे वो। तो उसमें क्या होता है, अस्थियों को पानी में इसलिए बहाया जाता है कि कोई गलत तांत्रिक उस अस्थि के ऊपर कब्ज़ा ना कर ले। क्योंकि भाई अगर हम हड्डियाँ अपने पास ऐसी रख के घूमेंगे तो कोई, क्योंकि वो तो नेगेटिव चीज़ है। कोई तांत्रिक आएगा उसको जगा लेगा। उसको जगाएगा, उससे काम करवाएगा, वो बेचारा वैसे ही परेशान है और परेशान होगा। तो इसलिए हिंदू धर्म में बोला है कि भई जलते ही जब अस्थियाँ होती हैं तो उसको प्रवाहित कर दिया जाता है कि भई मोक्ष के रास्ते पे गया वो। लेकिन जो मोक्ष का रास्ता होता है वो खुलता सिर्फ़ पितृपक्ष में ही है। 1 तारीख से लेके जो 15 तारीख, जो 15 दिन का होता है, वो उसी में ही बातचीत होती है उनकी जो भी होती है। तो अभी आपके संस्था ने कुछ पितृपक्ष में किया था? हाँ, जैसे हम मान लो जुलाई से हम करते हैं, तो मैंने और भी संस्था देखी हैं जो, अब मैं ये तो नहीं बोलता कि भई हमारे को देख के जागरूक हुई हैं वो। हाँ। कुछ-कुछ श्मशान घाट ऐसे होते हैं कि भई हम जैसे लेने पहुँचते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, हम हर पूर्णमासी को, हर अमावस को हम अपने पास से ही ले जाते हैं उनको। तो हमको वो भी खुशी होती है कि चलो भाई, हमने कुछ काम या कोई नींव ऐसी धरी, हमारे को देख के 10 लोग भी उठाने लगे, तो हमको वो भी खुशी होती है। हम ये नहीं कहते भई हमें दे दो आप। तो वो हर पूर्णमासी को करते हैं। लेकिन वो करते भी ऐसा हैं कि उनको डोनेशन माँगने की ज़रूरत होती है वहाँ पर, कि जी आप डोनेट कर दो, या तो आप कोई कार्य पकड़ो मत। फिर एक वो चीज़ कहते हैं वहाँ पे कि जी भाई हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा पैसा नहीं माँगती है। अगर मैं किसी चीज़ की सेवा कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जी बारकोड चला रहा हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर और आप पैसे भी देते रहो मेरे को और मैं ये काम करता रहूँगा, तो वो आपका काम हो गया वो सेवा नहीं हुई है, वो आपकी सेवा लगेगी नहीं। वो तो आप जो आम पब्लिक उनको डोनेट कर रहे हैं, आप उससे काम कर रहे हो, मैटर खत्म होता है यहाँ पर। लेकिन हमारी संस्था कभी पैसा नहीं माँगती। और फिर हमारे को वहाँ पे जाके पता लगता है कि जी और संस्था उठाने लगी हैं, ठीक है, हमको खुशी होती है। लेकिन वो अमावस पूर्णमासी को लेके जाती हैं, लेकिन हमारी संस्था कब लेके जाती है? श्राद्ध में। ये वो पितृ पे। हाँ, पितृपक्ष में। और वो जितने भी दिन होते हैं हमारे पे, 6 महीने, 7 महीने हम अपने कमरे में उनको रखते हैं इज़्ज़त से, और उनका जो भी खाना-वाना होता है, जो हम खाते हैं, अमावस को खीर-पूरी हो गई, पानी हो गया, वो सब धरते हैं हम उनके नाम, ताकि वो आप यहाँ पे आराम से विराजो। भई ये नहीं कि मैंने उठाया गट्टा वहाँ पलट दिया 2 दिन के बाद। देख, वो तो वैसे ही देखो परेशान है, मैं और उनको नदी में ले जाके परेशान करूँ, वो चीज़ नहीं है। एक सबसे बड़े मोक्ष ये है। आशीष भैया, थैंक यू सो मच। आपने इतना सब कुछ हमको बताया और काफ़ी डीप हम लोगों ने बातें की इस बार। हुँ, हुँ। और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट बार फिर हम लोग एक पॉडकास्ट इसके बारे में, इसके ऊपर हम लोग बनाएँगे। सो थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और हमारा पॉडकास्ट जॉइन करें। थैंक यू सो मच।